जेईई मेन 2018 का क्वेश्चन है ये, सॉल्यूशन चैप्टर का। इस क्वेश्चन में लगा 5 मोलर सॉल्यूशन आर प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सेपरेटली in the solvent X and Y. The molecular weight of the solvent are mx and my respectively, where mx is equal to 3 by 4 my. The relative lowering of vapor pressure in the solution X is m times that of the solution in Y. Given that the number of mole of solute is very small in comparison to that of solvent, the value of small m is. तो इस क्वेश्चन में मेरे पास दो सॉल्यूशन दिया हुआ है, जिसमें एक दोनों में सॉल्यूट तो सेम है बट दोनों का सॉल्वेंट अलग अलग है। एक का सॉल्वेंट है x और दूसरे का y, और इस दोनों सॉल्यूशन का जो मोलैलिटी दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5m, और इस दोनों का सॉल्वेंट का मोलिकुलर वेट भी दिया हुआ है mx और my, और इस दोनों में रिलेशन दिया हुआ है mx और my में कि mx इक्वल टू 3 by 4 my। अब इस दोनों सॉल्वेंट में अगर हम कुछ सॉल्यूट ऐड कर देंगे तो दोनों का वेपर प्रेशर में रिलेटिव लोअरिंग आएगा। तो ये जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो दिया हुआ है कि जो x का रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो m टाइम्स है y के रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के, m टाइम्स द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ y। और मेरे से पूछा गया कि इस m का वैल्यू क्या होगा अगर हम नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल के कंपैरिजन में वेरी स्मॉल मान के चले तो इस कंडीशन में अगर हम ये कंडीशन लगाए कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ सॉल्वेंट, तो इस कंडीशन में रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट। ये हम डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन ही लिख के मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू मोल ऑफ नंबर ऑफ सॉल्वेंट। तो हम इसको दो बार अप्लाई करेंगे, एक बार x के लिए और एक बार y के लिए। तो जो नंबर ऑफ सॉल्यूट दोनों कंडीशन में मेरे पास मोलैलिटी दिया हुआ है 5m, तो इससे हम ये लिख सकते हैं कि ये जो x और y है उसमें सॉल्यूट है 5 मोल, तो 5 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है 1000 ग्राम सॉल्वेंट में। ये हम निकाल सकते हैं किससे, मोलैलिटी दिया हुआ है उससे। तो दोनों कंडीशन में सॉल्यूट का मोल आ गया 5। तो अगर हम PS के लिए लिखें, फर्स्ट x के लिए लिखें रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो मोल ऑफ सॉल्यूट 5 अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर है, सॉरी सॉल्वेंट के बारे में मेरे को पता नहीं है बट हम सॉल्वेंट लिए हुए 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम इसके मोलिकुलर वेट से अगर हम डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। ये फर्स्ट कंडीशन में x के लिए आ गया। अब यही अगर हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का वैल्यू y के लिए लिखेंगे तो इसमें भी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट सेम है 5, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट भी 1000 ग्राम है, और इसके इस बार हम y के मोलिकुलर वेट से डिवाइड करेंगे y का नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए। अब मेरे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो x और y में रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो x का y से m गुना है, तो हम वही दोबारा लिखते हैं कि 5 इंटू mx अपॉन 1000 इक्वल टू m टाइम्स 5 इंटू my अपॉन 1000। अब एक काम हम और करते हैं कि जो mx है उसके जगह पे हम 3 by 4 my लिख देते हैं। तो यहाँ से आ गया ये 5 इंटू 3 by 4 my अपॉन 1000 इक्वल टू m इंटू 5 my अपॉन 1000। यहाँ से 5 my कैंसिल आउट हो जाएगा, 1000 कैंसिल आ जाएगा, तो m का जो वैल्यू आएगा वो आ गया डायरेक्ट 3 by 4। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा।